आपने कसम खाई थी गुटखा साहब हाथ में रखकर कि 1 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी होगी, नशा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां नहीं मिली, नशा बंद नहीं हुआ। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने में हमारे प्रधानमंत्री से भी आगे रहते हैं। रामनाथ कोविंद जी, आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि आप भी समाज हित में आवाज उठाएं। जब माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले, जब उनको 18 स्कूल खोलने के लिए जमीन की जरूरत पड़ी, वहां की जगह की जरूरत पड़ी, तो जमीन भी मुस्लिम समाज से महिला हमारी माता फातिमा शेख ने माता से NPR और NRC लेके आई। फिर हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे हुए, फिर हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाई हुई। मीडिया ने आग के अंदर तेल पाने का काम किया। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे संसार के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और पूरा संसार इस बीमारी से लड़ने की लड़ाई लड़ रहा है ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। साथियों, अगर मैं हमारे देश के अलावा दूसरे देशों की बात करूं तो वहां की सरकारें इस लड़ाई से लड़ने के लिए हर संभव यत्न कर रही हैं। वहां की सरकारें वहां की जनता को, ताकि वहां की जनता इस कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए सरकार का साथ दे, वहां की सरकारें वहां की जनता को हर सुखी सुविधा मुहैया करवा रही हैं, जिसके कारण वहां की सरकार और वहां की जनता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है। साथियों, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। हमारे देश के लोगों ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यह देश के लोग चाहते थे कि जब इस देश के ऊपर कोई भी विपदा आएगी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी उस लड़ाई से लड़ने के लिए हर संभव यत्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, जब से कोरोना महामारी फैली है तब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या तो बोलते हैं कि आप लोग थालियों बजाएं, या बोलते हैं आप लोग रात को 9 बजे के करीब मोमबत्तियां जगाएं। ऐसे कोरोना महामारी खत्म नहीं होने वाली, और यह मेरे हिसाब से कोई अच्छा बयान नहीं है। ऐसे कोरोना जैसी महामारी को खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने आते हैं, अपनी मन की बात सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात वो नहीं जानते। वो सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपका कार्यकाल लगभग 6 सालों का हो चुका है, और 6 सालों में अभी तक आपने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, नोटबंदी आपने की, आपने कहा कि काला धन देश के अंदर वापस आएगा, काला धन नहीं आया। पूंजीपतियों को परेशानी होगी, उनको परेशानी नहीं हुई, उल्टा गरीब लोगों को परेशानी हुई, बहुत से लोग मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके गलत निर्णय और आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ। इस देश के अंदर SC/ST एक्ट में बदलाव किया गया, फिर SC/ST समाज, बहुजन समाज सड़कों पे आया, और फिर लोगों की जाने गई। उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपकी गलत नीतियां और आपके गलत निर्णय थे। इस देश के अंदर फिर आप लोग CAA, NPR और NRC लेके आए, फिर हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे हुए, फिर हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाई हुई। मीडिया ने आग के अंदर तेल पाने का काम किया और इस दंगों को बहुत भड़काया।
जिसमें फिर काफी लोगों की जानें चली गई, उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप और आपकी गलत नीतियां थी। अरे जिस मुस्लिम ने इस देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उन्होंने बराबर का योगदान दिया। इस देश के ईमानदार, सूझवान, पढ़े लिखे, सक्सेसफुल राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुस्लिम समाज से पैदा हुए। अगर मैं बात करूं, जब माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले, जब उनको 18 स्कूल खोलने के लिए जमीन की जरूरत पड़ी, वहां की जगह की जरूरत पड़ी, तो जमीन भी मुस्लिम समाज से महिला हमारी माता फातिमा शेख ने माता सावित्रीबाई फुले को दी थी। क्यों नहीं है मुस्लिम समाज का बराबर का योगदान इस देश में? अरे जब यह इस देश का, भारत का संविधान आर्टिकल 25 to 28 हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो आप और आपकी सरकार कौन है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को छीन सके? यह सब क्यों हुआ? यह सब भी आपकी गलत नीतियां और गलत निर्णयों के कारण हुआ। इस देश के अंदर जीएनयू जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स अपने राइट की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर जो गोलियां चली, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, यह क्यों हुआ? यह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार की गलत नीतियां और गलत निर्णयों के कारण हुआ। इस देश के अंदर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को लेके आए, अरबों रुपया आपने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उनके ऊपर खर्च किया, वह इस देश का पैसा था। आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? इस देश के सिर्फ मंदिर दिखाए आपने। दिखाना क्या चाहिए था? दिखाना चाहिए था आपने जहां पे इस देश के नहीं पूरे संसार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर जी पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि दिखानी चाहिए थी। दिखाना चाहिए था आपको लखनऊ का वो डॉक्टर अंबेडकर पार्क, जो आज एक मिसाल है गरीब लोगों के लिए, लेकिन आपने नहीं दिखाया, क्योंकि वह इस देश की एक दलित समाज से पैदा हुई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है, जो वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। आपने क्या दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को? दिखाया तो एक दीवार, जो गरीब जनता को लुकाने के लिए आपने दीवार निकाल दी। डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया क्या? दिखाना चाहिए था इस देश की भूखी प्यासी जनता को, ताकि उसको भी पता चले कि इस देश के अंदर आपकी सरकार में गरीब जनता की क्या हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, फिर भी देश ने इतना कुछ सहन किया। नोटबंदी में जाने गई वो सहन कर ली, एनपीआर सीए एनआरसी में जो जाने गई वो सहन कर ली गई, जीएनयू में जामिया यूनिवर्सिटी में जो साथियों के ऊपर एट्रोसिटी हुई वो भी यह देश सहन कर गया। अब तक आपकी वजह से जो कुछ भी इस देश के अंदर अराजकता फैली, इस देश ने सहन की। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो इस देश के अंदर अराजकता फैली है, जो मजदूर मर रहा है, वह अब यह सहन करने वाला नहीं है। वह देश अब आपकी यह गलत निर्णय और गलत नीतियां सहन नहीं करेगा। आपका कर्तव्य बनता था कि आप लॉकडाउन करने से पहले दिशा निर्देश देते कि जिस स्टेट के व्यक्ति मजदूर दूसरी स्टेट में काम करने के लिए गए हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाएं, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। आपने सिर्फ भाषण दिया और लॉकडाउन, इस देश को लॉकडाउन कर दिया। इस देश के अंदर कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मजदूर कहां जाता? मजदूर के पास पैसे नहीं थे, दिहाड़ी करने के लिए आया था। मजदूर आज रोडों पे है, मजदूर मर रहा है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीनों में मजदूर की क्या हालत है हम लोग देख रहे हैं। एक और
का बच्चा उसकी गोद में दम तोड़ देता है। एक औरत का पति मर चुका है, वो औरत बिहार जाना चाहती है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जा रहा। बच्चों के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, वो रो रहे हैं। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रहे थे, आज वो है बेटियां सड़कों पे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इसके जिम्मेवार भी आप और आपकी गलत नीतियां हैं। अगर आपने अच्छी नीतियां और अच्छे निर्णय लिए होते देश हित में और इस समाज हित में, तो ऐसा ना होता। आपकी वजह से इस देश के अंदर आर्थिक गिरावट आई, आर्थिक मंदी से यह देश गुजर रहा है, तो वह भी आपके गलत निर्णय और गलत नीतियां हैं। उनकी वजह से ही यह देश आज आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। धर्म के नाम से इस देश के अंदर अराजकता फैली, तो उसके जिम्मेवार कौन? उसके जिम्मेवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी गलत नीतियां, आपकी सरकार की गलत नीतियां और आपके गलत निर्णय थे। इस देश के अंदर सामाजिक लड़ाई जो हुई, आज समाज एक दूसरे से लड़ रहा है, तो यह किसके कारण हुआ? यह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपकी गलत नीतियां और आपके गलत निर्णयों के कारण हुआ। आज समाज एक दूसरे के जात के नाम से गालियां देता है, जात के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज समाज एक नहीं हो पा रहा, यह भी आपकी सरकार और आपकी वजह से है। उसके कारण जब बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर इस देश के गरीब को एमएलए एमपी बनने के लिए एक वोट का अधिकार देके गए, इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति और एक मजदूर की वोट की वैल्यू भी एक है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म राजनीति के रूप में हम लोगों को देखे गए। आपने इस देश के अंदर गलत राजनीति करके राजनीति को बदनाम करने की कोशिश भी आपने की है, और यह भी आपकी गलत नीति और गलत निर्णयों के कारण हुआ है। तो सोचना चाहिए आपने। हमने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि आप इस देश का भला कर सको, इस देश की जनता को रोटी कपड़ा मकान दे सको, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं दे पाए। आपकी सरकार और आपका कार्यकाल पूरी तरह से फेल हो चुका है। और मैं फिर हमारे राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि आप भी समाज हित में आवाज उठाएं। आप भी चुप बैठे हो, इसका मतलब क्या समझें? कि आपके ऊपर दबाव है? अरे जब राष्ट्रपति के ऊपर दबाव हो सकता है तो आम नागरिक के ऊपर क्यों नहीं? तो इसलिए हम लोग और यह देश आपसे भी चाहता था कि आप जो है समाज हित में आवाज उठाओगे, लेकिन समाज हित में आवाज नहीं उठाई। और आज जो मजदूरों के साथ हो रहा है, इस देश के अंदर जो अराजकता फैली है, कहीं ना कहीं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, आप भी उसके लिए जिम्मेवार हो। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपका गृह मंत्री अमित शाह, जब उसको सरकार बनानी होती है, वह जहाज उठाता है और उस स्टेट में चला जाता है जहां पे सरकार बनानी होती है। आज वो कहां है, उसका कुछ आता पता नहीं है। कौन से हाउस में वो बैठा है, कहां बैठा है, कुछ आता पता नहीं है। आपकी गलत नीतियां और आप लोगों के गलत निर्णय के कारण यह देश आज गिरावट की तरफ जा रहा है। और आप लोगों को प्रधानमंत्री, आप लोगों की सरकार इसलिए बनाई थी ताकि इस देश का और इस देश की जनता का भला कर सको। उसमें आप लोग पूरी तरह फेल हो चुके हो। और साथियों, इसके अलावा केंद्र सरकार के अलावा स्टेट की सरकारें भी पूरी तरह जिम्मेवार हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब की स्टेट सरकार की, यानी कि कांग्रेस की, जिसके सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने में
हमारे प्रधानमंत्री से भी आगे रहते हैं। साथियों, अभी कुछ टाइम पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बोलते हैं कि पंजाब के अंदर जो है आर्थिक प्रॉब्लम है, इसलिए केंद्र सरकार उनको पैसा दे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अभी तक पैसा लगाया कहां पे? आपकी जब सरकार बनी, आपने कसम खाई थी गुटखा साहब हाथ में रखकर कि 1 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी होगी, नशा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां नहीं मिली, नशा बंद नहीं हुआ, उल्टा आपकी सरकार बनते ही 800 सरकारी स्कूल बंद हुए थे, ये सभी लोग जानते हैं। आप नौकरियां निकालते हो, नौकरियों की सीटें मात्र 40, 50, 100, 1000 होती हैं और आपकी फीस 500 से 1000 रुपये प्लस होती है और लाखों स्टूडेंट्स उन नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं और वहां का जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा कहां गया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी? पंजाब के अंदर 2 साल तक आप चाहे वो किसी भी महकमे में भर्ती हुआ हो, आप प्रॉपर तनख्वाह नहीं देते। 10 से 12 हजार रुपए तक आप उनसे 2 साल या 3 साल तक आप काम करवाते हो, तो आप कैसे आर्थिक मंदी से गुजर रहे हो? हर घर के अंदर आपने नशे की होम डिलीवरी कर दी, नशे के ठेके खोल दिए। नशा जरूरी था या लोगों को राशन जरूरी था? एक हमारे गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि गरीब सिखन को दूं पातशाही, और एक आप हो कि गरीब को खाना तक आप लोग राशन तक नहीं दे पा रहे हो। यह तो हमारे गुरु नानक देव जी और हमारे गुरुओं की बदौलत है कि उनके दिशा निर्देशों पर, उनके कदमों पर चलते हुए गुरुद्वारों की व्यवस्था की गई है और वहां पे जो भूखे प्यासे लोग हैं वहां पर खाना खा रहे हैं और अपनी जिंदगी जैसे तैसे व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका दायित्व बनता था कि हर घर के अंदर स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी। अब आप नौकरियां देने वाले भी नहीं थे, कम से कम राशन तो अवेलेबल करवाते ताकि कोई गरीब भूख से ना मरे। कोरोना से तो मरेंगे, वो तो मरेंगे, लेकिन आज जो लोग भूख से मर रहे हैं उसके जिम्मेवार कौन? तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उसके जिम्मेवार भी आप हो। आपको भी इस देश का सीएम इसलिए बनाया था, इस स्टेट का सीएम आपको इसलिए बनाया था पंजाब का, ताकि आप भी गरीबों की सहायता कर सको, लेकिन आप भी इसके अंदर कामयाब नहीं हो सके और आपकी सरकार पूरी तरह फेल है। तो साथियों, यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारा समाज सरकार की नीतियां, सरकार की गलत नीतियां, गलत निर्णयों के खिलाफ नहीं बोल रहा। संविधान ने, भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम लोग सरकार की गलत नीतियां और गलत निर्णयों के खिलाफ बोल सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। तो साथियों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप सरकार की गलत नीतियां और गलत निर्णयों के खिलाफ लिखें, बोलें। अगर आज नहीं बोले साथियों, कभी नहीं बोल पाओगे। और साथियों, ताकि जो आज मजदूर वर्ग मर रहा है, कोरोना से जितने मरेंगे देखा जाएगा, लेकिन आज जो मजदूर वर्ग सरकार के गलत नीतियों और गलत निर्णयों के कारण मरा है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो सरकार की गलत नीतियां और गलत निर्णयों के खिलाफ नहीं बोल रहे। साथियों, फिर से मैं केंद्र सरकार से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और सभी स्टेट सरकार से गुजारिश करूंगा कि वहां के हर नागरिक को हर सुख सुविधा दो। जितने लोग
आज रोडों के ऊपर हैं, घर नहीं जा पा रहे, उनको जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरह घर पहुंचाया जाए। देर बहुत हो चुकी है और यह मजदूर वर्ग आप लोगों को माफ करने वाला भी नहीं है। और फिर से आप लोगों से और इस समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लिखें आप लोग। अगर लिख नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तो आने वाले दिनों के अंदर इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं। साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा ताकि इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिले, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए डॉक्टर आम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पूरी तरह से विरोध करती है और उनके दिशा निर्देशों के पूरी तरह खिलाफ है। और साथियों, आप लोगों से भी गुजारिश करती है कि समाज हित में जितना हो सके उतना काम कीजिए। अगर आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। साथियों, मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि कर्फ्यू खत्म होते ही, लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोग डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की पूरी टीम पूरे अनुशासन में रहकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम भी डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया करेगी। साथियों, और साथियों, सभी से यह फिर से गुजारिश है कि WHO के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर सभी साथी हर कार्य करें ताकि इस महामारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और इस देश के अंदर दोबारा से एक अच्छा माहौल पैदा किया जा सके। आपसे फिर गुजारिश है कि साथियों, संविधान ने आप लोगों को अधिकार दिया है जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियां, गलत निर्णयों के खिलाफ बोलने का, तो उनके खिलाफ आप बोलिए, जितना हो सकता है उतना बोलिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांशीराम। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।